नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल परिवहन और आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई के 8 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के बारे में, जहां से लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू होती हैं या इन सभी स्टेशन पर रुकती हैं। ये स्टेशन वो महत्वपूर्ण केंद्र हैं जहां से लोग अपनी लंबी दूरी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की, जिसे पहले VT या विक्टोरिया टर्मिनस भी कहा जाता था, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यह स्टेशन आज से 146 साल पहले सन 1888 में बनकर तैयार हुआ था, जो आज भी इंडिया के सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। यहां से 60 ट्रेनें अपनी जर्नी शुरू करती हैं। इस स्टेशन पर कुल 18 प्लेटफॉर्म हैं, जहां से लॉन्ग डिस्टेंस और सब अर्बन ट्रेन्स चलती हैं। मुंबई सेंट्रल यानी MMCT पश्चिमी रेलवे लाइन पर स्थित एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन स्थानीय लोकल ट्रेनों और लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुंबई के सेंटर में स्थित यह स्टेशन शहर के विभिन्न हिस्सों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। अपनी व्यस्तता और आवाजाही के कारण मुंबई सेंट्रल स्टेशन मुंबई के अन्य प्रमुख स्टेशनों जैसे CSMT और लोकमान्य तिलक की तरह ही शहर के परिवहन नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। मुंबई सेंट्रल की वास्तुकला और डिजाइन भी काफी आधुनिक है, जो इसे अन्य स्टेशनों से अलग बनाता है। इस स्टेशन पर कुल 5 प्लेटफॉर्म है, जहां से 27 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स निकलती है। मुंबई से जितनी भी प्रीमियम ट्रेनें चलती हैं, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस या डबल डेकर, ये सब मुंबई सेंट्रल से ही चलती है। दोस्तों, अब बात करें तीसरे बड़े स्टेशन की, तो लोकमान्य तिलक टर्मिनस या LTT मुंबई का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जो सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। पहले इसे कुर्ला टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। LTT देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली और जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां से लगभग 67 लंबी दूरी की ट्रेनें अपनी जर्नी शुरू और खत्म करती हैं। इसके अलावा यह मुंबई के सबअर्बन रेल नेटवर्क का भी एक प्रमुख हिस्सा है। LTT में कुल 7 प्लेटफॉर्म हैं, जो इसे यात्रियों की बड़ी संख्या को संभालने में सक्षम बनाते हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण यह मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक पसंदीदा विकल्प है। इस स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो यात्रियों को एक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करती हैं। बांद्रा टर्मिनस मुंबई का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जो वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। यह स्टेशन स्थानीय लोकल ट्रेनों और लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन दोनों के लिए एक प्रमुख पड़ाव है। इस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या 7 है। बांद्रा मुंबई का एक व्यस्त उपनगर है और इस स्टेशन से शहर के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों के लिए भी कुल 62 ट्रेनें चलती हैं। बांद्रा टर्मिनस की अपनी विशिष्ट वास्तुकला है, जो इसे अन्य स्टेशनों से अलग बनाती है। दोस्तों, दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई के दादर इलाके में स्थित है। यह पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे का एक प्रमुख जंक्शन है, जिससे इसे मुंबई के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है। इस स्टेशन पर 7 प्लेटफॉर्म है, जहां से 12 ट्रेन अपनी जर्नी को शुरू करती है और 119 ट्रेनों का स्टॉप है। दोस्तों, अब देखेंगे कल्याण जंक्शन के बारे में, जो मुंबई की उपनगरीय रेलवे का एक प्रमुख जंक्शन है। यह मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है और मुंबई के बाहरी इलाकों को शहर के केंद्र से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि यहां से लंबी दूरी की कुछ ट्रेनें भी शुरू होती हैं और खत्म होती हैं, लेकिन इसका मुख्य फोकस उपनगरीय यातायात को सुचारू रूप से चलाना है। कल्याण जंक्शन में कुल 8 प्लेटफॉर्म हैं, जो इसे यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने में सक्षम बनाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर रोज हजारों ट्रेनें इस स्टेशन से होकर गुजरती हैं। यह स्टेशन मुंबई के नॉर्थ ईस्ट सबअर्बन एरिया के लिए एक एंट्री पॉइंट है। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे वेस्टर्न रेल नेटवर्क में अहम भूमिका निभाने वाला पनवेल स्टेशन मुंबई और पुणे को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर स्थित है। यह सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। हालांकि यहां से कुछ लंबी दूरी की ट्रेनें भी शुरू होती और खत्म होती हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य मुंबई और पुणे के बीच यातायात को सुगम बनाना है। इस स्टेशन पर 7 प्लेटफॉर्म है, जहां से 6 ट्रेनें अपनी जर्नी को शुरू करती है
और 142 ट्रेनों का स्टॉप है। यह स्टेशन मुंबई के सदर्न सब अर्बन एरिया के लिए एक प्रमुख एंट्री पॉइंट है और पुणे जाने वाली ट्रेनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दोस्तों, अब आखिरी में हम लोग जानेंगे ठाणे स्टेशन के बारे में। ठाणे स्टेशन भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पन्ना है। यहीं से भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ये एक ऐतिहासिक पल था। इसके अलावा ठाणे रेलवे स्टेशन मुंबई के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है और यह भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस स्टेशन पर कुल 10 प्लेटफार्म हैं, जो यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने में सक्षम हैं। हर दिन ठाणे स्टेशन से 650 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं, जिसमें लोकल ट्रेनों के साथ साथ लंबी दूरी की एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।